तो हमने सोचा कि आप तशरीफ़ लाएं तो फिर बात शुरू करें। अच्छा, आज के मुताल्लिक़ क्या तय हुआ था? आपने सवालात करने थे, ये तय हुआ था जी या नहीं? अच्छा, चलिए आप आइंदा हफ्ते सवाल कर लीजिए, ठीक है। अभी आप खुश हो गए हैं ना कि सवाल ना करना पड़े। हालांकि सवाल करना जो है ये ख़ुद बहुत अच्छी चीज़ है। सवाल करने का एक मतलब है मांगना, बहुत बुरी चीज़ है। और सवाल करने का एक मतलब ये है कि जो चीज़ आपको नहीं मालूम वो आप पूछते हैं, दरियाफ़्त करते हैं। ये आदत पड़नी चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती उससे आगे चलना ही नहीं, बस, ठीक है ना। जो चीज़ समझ में नहीं आती हम उससे आगे नहीं चलेंगे, पहले बात समझेंगे फिर आगे चलेंगे। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी आदत बड़ी अच्छी बन जाती है कि आप चीज़ों को गौर से सुनते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, और जब समझ जाते हैं तो आगे चलते हैं। तो इसका मतलब रास्ता आपके जहन में साफ़ हो गया। बहुत से अच्छे बच्चे ज़रख़ेज़ ज़हन। ज़रख़ेज़ का क्या मतलब हुआ? बोलिए। अच्छा, ज़रख़ेज़ का मतलब, ये तो आप दोहरा रहे हैं। अच्छा, कोई और लफ्ज़ बताइए, इंग्लिश में इसका तर्जुमा कीजिए। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिच। तो अच्छे ज़हन जो होते हैं ना, रिच माइंड, रिच माइंडेड, ज़रख़ेज़ ज़हन। ज़र किसको कहते हैं? अब फंस गए। ज़र और ख़ेज़ ये दो मिल के एक हर्फ बना है। इसको आप डिक्शनरी में देखें। ज़र का मतलब है दौलत। ऊंचा बोलिए ना, हैं? ज़र का मतलब सोना और जागना। हाँ, वो वाला सोना नहीं। ज़र का मतलब है सोना, ज़र का मतलब है पैसा, ज़र का मतलब है दौलत। तो बाकी भी देखिएगा, ख़ेज़ का क्या मतलब है, ये फ़ारसी है। तो जो बच्चे अच्छे ज़हन के होते हैं ना, उनकी एक अलामत ये भी होती है कि जो चीज़ नहीं समझी, समझना है फिर आगे चलना है। और ऐसे बच्चे भी हमने देखे जो कोई चीज़ हमसे पूछते थे, हमें नहीं समझ आती थी तो हम कहते थे डिक्शनरी में देख के बताएंगे। बोलते नहीं थे लेकिन बच्चा वैसे ही पूछ लेता था कि मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा है। हमें याद है एक बच्चे ने लफ्ज़ पढ़ा सफ़ीर। तो उसने कहा सफ़ीर का क्या मतलब है? तो उसने अपने वालिद से पूछा कि सफ़ीर का क्या मतलब है। सफ़ीर का मतलब आप लोग बताएं। बोलिए ना, सफ़ीर किसको कहते हैं? छोड़ो यार, तुम लोग पढ़ते हैं। सब्र करने वाला, वो सबीर है। स्वाद, बा, या और रा, सबीर। सफ़र करने वाला सफ़ीर, सफ़र करने वाला मुसाफिर। आपने तुक्का लगाने की कोशिश की है। सफ़ीर बताइए किसको कहते हैं? स्वाद से सफ़ीर, सीन से नहीं। सीन का सफ़ीर जो होता है उसका मतलब होता है एम्बेसडर, पैगाम पहुंचाने वाला, सिफारतकारी, एक जगह से पैगाम लेके दूसरी जगह तक पहुंचाना। एक होता है सफ़ीर, वो सफ़ीर जो है वो स्वाद से होता है।
उस बच्चे ने अल्लामा इकबाल को पढ़ा और वह जब इस शेर पे पहुंचा कि मेरे हम सफ़ीर इसे भी फसले बहार समझे, उन्हें क्या ख़बर कि क्या है, तो वो ताब जा, इन्हें क्या ख़बर कि क्या है। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। देखेंगे, बहुत मुद्दत हो गई। तो उस बच्चे को सफ़ीर का मतलब नहीं समझ आया। उसने अपने वालिद से पूछा कि सफ़ीर का क्या मतलब है। वालिद ने तोहफे में दी थी किताब, तो नहीं उसे समझा पाए। अब गरीब लोग थे, डिक्शनरी कहाँ से ख़रीदते। तो वालिद ने बच्चे से कहा कि कल अपने टीचर से पूछ के आना। तो जब स्कूल गया तो स्कूल में ये हाल है इन स्कूलों का कि डिक्शनरी नहीं थी। तो अब जो टीचर थे जिनसे पूछा था वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा रुको, जब छुट्टी हो जाए। जब छुट्टी हुई तो फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और इतनी मोटी डिक्शनरी एक निकलवाई। वो हेडमास्टर जो थे बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन वो ज़ाहिर है कि ये सारी बुक्स बच्चों के लिए आम नहीं कर सकते थे डिक्शनरी का, वरना बुरा हशर हो जाता। तो उसमें फिर उन्होंने खोल के उस बच्चे को समझाया कि सफ़ीर का मतलब सीटी, आवाज़। यहाँ आप बहुत खुशकिस्मत है, परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं ना आप, झरने की आवाज़ सुनते हैं ना आप। झरना किसे कहते हैं? पानी का वो चश्मा जो बहता है और अपनी आवाज़ पैदा करता है, इसे झरना कहते हैं। तो झरने की आवाज़ यहाँ आपको आएगी, पानी की आवाज़। सुबह आप देखें सीटियों की सीटी बजाते हैं परिंदे। अब सितंबर आ गया ना, अब सर्दियों में एक और परिंदा आ जाएगा, वो ज़ोहर के वक्त बोलता है। कभी नोट किया आपने? ज़ोहर के बाद वो बोलता है, यानी जब सूरज ढलता है तो तब उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। तो हम सफ़ीर जो उन जानवरों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बोले। तो जब फसलें बहार आती है, कितनी फसलें हैं साल में? फसल कहते किसे हैं? फसल कहते हैं बेटे जुदाई को, अलग करने को। साल में कितनी फसलें होती हैं? 4। शाबाश। कौन कौन सी हैं? बोलें बोलें। आप बोलेंगे तो हम आगे चलेंगे, वरना तो वक्त ज़ाय हो जाएगा। बहार, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां। ठीक है, ये तरतीब ज़रा सी आपने ऐसे ही कर दी, लेकिन बहरहाल ठीक है। ठीक है, 4 फसलें होती हैं ना। जब फसलें बहार आती है तो परिंदे बोलते हैं। परिंदों की आवाज़ें हमने बताई थी ना। कोयल क्या करती है? कूकती है। ये किसने बताया? अच्छा, नहीं, फ़िलहाल तो आप नहीं बताया। कोयल कूकती है। ठीक है बेटे, ये जब आवाज़ें मौसम बहार में सुनने में आती हैं तो बहुत से लोगों का जी चाहता है कि वो ख़ुद भी कुछ गुनगुनाएं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरे हम सफ़ीर इसे भी फसले बहार समझे। मेरे साथ बोलने वाले इस दुनिया में जो परिंदे थे, जब मैं बोला हूँ तो वो ये समझे कि बहार के असर से ये बोल रहा है। फसलें बहार आई है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, तो इसलिए ये इनको सुन के ख़ुद भी गुनगुना रहा है। उन्हें क्या ख़बर कि क्या है। ये नवाए, अच्छा देखेंगे, इसे देखेंगे हैं। उन्हें क्या ख़बर कि क्या है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि मैं परिंदों की वजह से गुनगुना रहा हूँ, उनको नहीं पता कि ये परिंदों की वजह से मुझ पर असर नहीं हुआ है, बल्कि मेरे दिल में अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए इतनी हमदर्दी है कि मैं इनको तबाह होते हुए नहीं देख सकता, ना अपनी कौम को और ना अपने मुल्क। ये अल्लामा इकबाल की बहुत अच्छी नज़्म है, कभी आप बड़े हो ना इसे पढ़िएगा। क्या
उनकी उनकी ये नज़्म गालिबन ज़रब कलीम में, गालिबन देख लेना खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। तो हम बात आपसे क्या कर रहे थे, बात तो ये शुरू हुई थी जनाब कि बच्चे बड़ा ज़रख़ेज़ ज़हन होता है उनका, तो जो समझ में ना आए ना उससे आगे नहीं चलते, पहले समझते हैं फिर आगे चलते हैं, वक्त लगे कुछ हो पहले समझते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, आज क्या तारीख़ है? इस्लामी तारीख़ मुहर्रम की पहली है। आज यकम मुहर्रम 1440 है। अब हम 1440 में शुरू हो गया। हिजरी का साल सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल मक़दस गए थे उसकी फ़तह पे, तो उस वक्त वहाँ ये बहस हुई थी कि अंग्रेज़ जो भी ख़त व किताबत करते हैं उस पर तारीख़ लिखते हैं, तो हम कौन सी तारीख़ लिखें। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अपनी अपनी आरा पेश की। किसी ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे उस साल से शुरू करते हैं। किसी ने कहा कि फ़लाँ ईरान का बादशाह जब मरा था तो उससे शुरू करते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने राय दी, उन्होंने कहा हज़रत सबसे अहम वाक़या ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हम लोगों की ज़िंदगी में जो पेश आया वो हिजरत। हमने एक वतन छोड़ा, दूसरे वतन की तरफ मुंतकिल हुए, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की, घर बार छोड़ा, सब चीज़ें छोड़ी, तो क्यों ना हम इसे हिजरत जैसे अजीम वाक़े से शुरू करें। तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। फिर उस वक्त से ये हिजरी साल शुरू हुआ। तो हिजरी साल का मतलब ये कि जब हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हिजरत की उस वक्त से, और ईसवी साल शुरू हुआ है। ईसाइयों का अकीदा है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे तो उन्होंने उनकी यौम पैदाइश से ईसवी साल शुरू किया। ईसाइयों ही का एक तबका कहता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फांसी दी थी हमने यहूदियों ने, तो उस वक्त से शुरू हुआ। लेकिन बेटे ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फांसी हुई या नहीं हुई, कुरान ने इसका फ़ैसला किया है। कुरान कहता है कि उस पर मुकदमा जब चला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान करीम में कि मा क़तलूहु, यहूदी जो सोच रहे थे ना कि इस शख्स को कत्ल कर देंगे, मा क़तलूहु, उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया। यहूदी जो सोच रहे थे कि मुकदमे के आखिर पर हम सज़ा देंगे और सज़ा में उन्हें सूली पे लटका देंगे, वमा सलबूहु, और वो सलीब पे सूली पे नहीं चढ़ा सके। यकीनन का क्या मतलब है? जल्दी बोलो, यकीनन का क्या मतलब है? पक्का हो जाना किसी चीज़ पे श्योर, यकीनी, पक्की बात। कुरान में एक ही जगह ये लफ्ज़ आया है। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर कहता है वमा क़तलूहु यकीनन, और यकीनन ईसा को इन्होंने कत्ल नहीं किया, यहूदियों ने यकीनन कत्ल नहीं किया। जब अल्लाह वैसे भी कह दे तो काफ़ी है, लेकिन ये यकीनन का लफ्ज़ एक जगह कुरान में आया, वमा क़तलूहु यकीनन, और यकीनन ईसा को कत्ल नहीं किया गया। फिर हुआ क्या, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ बुला लिया। अब जहाँ भी अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह ताला ने ज़िंदा उन्हें उठा लिया, आसमान की तरफ खुदा ने उन्हें उठा लिया, अल्लाह ने अपनी तरफ बुला लिया, और फिर वो नाजिल होंगे कब? क़यामत के कुर्ब में। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्नहु लअलमुल लिस्सा, और ईसा यकीनन क़यामत की निशानियों में से हैं। अलम किसको कहते हैं? सही कह रहे हो। कौन बोला है बच्चा? अलम किसको कहते हैं? झंडा। देखे ना, आप बोले ना अजीज़। अब आपको हम कैसे जाने दें कि आप घर चले जाएं और यहाँ ना पढ़ें। अलम कहते हैं झंडे को। अल्लाह ने फरमाया व इन्नहु लअलमुल लिस्सा, और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत का झंडा है। यानी जब वो आएगा ना, वो झंडा तो इसलिए फ़ौज बुलंद करती है ताकि सारी फ़ौज देख ले कि झंडा
बुलंद हो रहा है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत का झंडा है, यानी जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि अच्छा, जान जाएगी कि इसके बाद क़यामत आ रही। आप पढ़ते हैं व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, एक और किरात है उसमें व इन्नहु लअलमुल लिस्सा व अन्नहु लअलमुस्सा, और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत का झंडा है। तो अल्लाह इसको कहता है, यही हमारा अकीदा है बेटे। इसलिए जितने लोग भी दुनिया में ये कहते हैं ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए थे, ईसाई कहते हैं, फिर उनका एक फ़िरका ये कहता है कि वो 3 दिन बाद ज़िंदा किए गए, फिर उठा लिए गए। ये बाइबल जो अब है ना, इस बाइबल को आप पढ़ेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस दिन सुबह ये वाक़या पेश आना था, उससे पहली रात को अपने सारे लोगों को बुला के खाना खाया, और खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं यकीनन वापस आऊँगा। यही कुरान कहता है। कुरान कहता है कि वो क़यामत का झंडा बहुत बड़ी निशानी है। ये हमारा अकीदा है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इस अकीदे पे कोई दूसरी राय सुनी ही नहीं जा सकती। जो लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए, जो लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अपने वक्त पे वफ़ात पा गए, जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अमृतसर आए थे इंडिया और यहाँ फ़लाँ मोहल्ले में उनकी कब्र है और उनका इंतकाल हो गया और उनकी कब्र बन गई, जो कहते हैं हज़रत की वफ़ात हो गई और 3 दिन बाद दोबारा उठाए, जो भी इस बारे में राय है सब गुमराही है, सब गुमराही। कभी भी ऐसे आदमी की बात नहीं माननी। ये हमारा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आ जाएंगे बस। और कैसे आएंगे, क्या चीज़ें, डिटेल्स आई हैं हदीस में, लेकिन इस वक्त हमारा मौजू नहीं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और यकीनन एक आदमी थे, इंसान थे। क़यामत के करीब में वो दोबारा वापस आ जाएंगे इस दुनिया में, और आकर फिर इस दुनिया में जो ख़राबियाँ बर्पा हुई हैं वो ख़राबियों का इलाज करेंगे। तो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो पैदा हुए और उससे हमने शुरू किया। हम कहते हैं हज़रत कब पैदा हुए थे, वो कहते हैं 25 दिसंबर में। तो एक हमें मिल गए क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। हमने कहा कहाँ पैदा हुए थे, उनका सूरिया, शाम। अब वो जगह इसराइल में है। तो वो इस पे बहुत उन्होंने बात की, बहस की। हम प्लेन में एक जगह जहाज़ में अमेरिका की एक रियासत से दूसरी रियासत को जा रहे थे, तो उनके साथ जो खातून थी उसने कहा मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा है, बहुत खुश थी। फिर उन्होंने बाइबल निकाल के मुझे दी और कहा ये आप पढ़ा करें ताकि आपको पता चले कि असल दीन क्या है। तो हमने उनसे एक सवाल पूछा, हमने कहा ये बताइए कि मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद क्या चीज़ खाई थी। उससे कहा डेट्स, खजूरें। हमने कहा कुरान में भी यही आया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने उनकी वालिदा से कहा कि ये खजूरें हैं और तुम इस दरख्त को हिलाओगी तो रतबन जनिया, बिल्कुल ताज़ा, बहुत अच्छे टेस्ट, जायका, इसकी ये खजूरें तुम पे गिरेंगी। फ़कुली, पानी है इसे पियो, इन खजूरों को खाओ और पानी को पियो और अपने बच्चे को देखो, तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। इतना अच्छा बच्चा हमने तुम्हें दिया। ये माएँ ऐसी ही होती हैं बेटे। माएँ जो है ना, ये इनकी उम्रें 100 साल की भी हो जाए ना, जब अपने बच्चों को देखती हैं हमेशा खुश होती हैं। तो इसलिए बच्चे वही अच्छे होते हैं जो ऐसा काम ही नहीं करते जिससे माँ बाप को परेशानी हो। सही है ना। अब यहाँ आएँ और पढ़ें नहीं,
क्या फ़ायदा जब आप यहाँ आएँ और यहाँ आकर पढ़ें और उसके बाद आप जब घर जाते हैं आप सुनाते हैं कि मैंने ये पढ़ा है, इतनी सूरतें याद कर ली हैं, इस हफ्ते हमने फ़लाँ बात सुनी थी, हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ है, तो माँ खुश होती है ना। जब वो खुश होती है तो सबसे बड़ी चीज़ वो आपको दुआ देती है। वालिद भी खुश होते हैं, दुआ देते हैं। और दुआ इतनी मौसर चीज़ है कि बेटे ये तकदीर को बदल देती है। अल्लाह का फ़ैसला अल्लाह ख़ुद ही तब्दील कर देता है। ये इतनी कुव्वत, इतनी ताकत है इस दुआ में। इससे हमेशा वो काम कीजिए जिससे माँ बाप खुश रहें। और उसके लिए होता ये है कि उनकी उम्र बढ़ती जाती है, तो जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो इरादे भी कुछ कुछ कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और बच्चा जवान होता जाता है और उसके इरादे पक्के हो जाते हैं कि नहीं यही करना है। इस वक्त में अपने इरादे को अपने पेरेंट्स के इरादे के सामने ख़त्म कर देना, ये है सही बात। बस छोटी सी बात। उनके इरादे कमज़ोर पड़ते जाते हैं, आपके इरादे मजबूत, आप जवानी में जा रहे हैं, आपके इरादे बढ़ते जाते हैं। उनका इरादा देख के अपने इरादे को ख़त्म कर देना, बस ये है बात, इतनी सी बात। उनका इरादा ये है कि आज आपने पिंडी जाना है, आपका इरादा ये है कि नहीं आज तो मरी की सैर करनी है। तो जब कहते हैं नहीं बेटे आज पिंडी जाना है, तो आप अपने इरादे को ख़त्म कर दें और कहें जी ठीक है पिंडी जाना, ठीक है ना। ये असल चीज़, ठीक है। तो हमने उनसे पूछा कि हज़रत मरियम ने सबसे पहले क्या, उनका खजूर, हमने कहा कुरान भी यही कहता है। फिर हमने उनसे कहा कि क्या दुनिया में 2000 साल पहले, 3000 साल पहले मौसम और हुआ करते थे, जैसे अमेरिका में उस वक्त शदीद गर्मी पड़ती हो, हमारे पाकिस्तान के इलाकों में इतनी बर्फ़ हो कि यहाँ ज़िंदगी ठहर ही ना सके, आज से 2000 साल पहले। तो उसने कहा नहीं 2000 साल में क्या तब्दीली आती है, इतनी जल्दी तब्दीलियाँ नहीं आया करती। 2000 साल पहले अगर तुम्हारे मुल्क में दिसंबर में सर्दी होती थी तो अब भी दिसंबर में ही सर्दी होगी। हमने कहा ठीक है। हमने कहा 2000 साल पहले क्या खजूरें जब शाम में बर्फ़ पड़ती थी तो उस वक्त पकती थीं और लोग खजूरों को उतारा करते थे, या गर्मी होती थी? समझे आप? वो हो गया चुप, सोच में पड़ गया। हमने कहा 2000 साल पहले आप जो कह रहे हैं कि मरियम ने खजूर खाई थी और वो दिसंबर में पैदा हुए थे, तो दिसंबर के महीने में 2000 साल पहले शाम में बर्फ़ पड़ रही थी, या शाम में शदीद सूरज तप रहा था कि खजूरें उतारने का वक्त आ गया था? ये कभी समझ में आएगी आपको दिली? जब उतरे तो उसने फिर भी सलाम किया और चल पड़ा। तो इसलिए बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, गर्मी के किसी ज़माने में पैदा हुए थे। अब वो तारीख़ भी ख़त्म हो गई, कोई जानता भी नहीं। बहरहाल तो एक है हिजरी, एक है ईस्वी। आज 1440 का आगाज़ हो रहा है, और इसका आगाज़ जो है, हिजरत जो है, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ने हिजरत की। हिजरत दर हकीकत जहाँ पर इस्लाम को अमलन लोग प्रैक्टिस ना कर सकें और हुकूमत जबर से रोके, तो जब जबर का ये माहौल पैदा हो जाता है ना, तो उस वक्त आदमी उस ज़मीन को छोड़ के किसी दूसरी ज़मीन की तरफ मुंतकिल हो जाए। ये थी हिजरत। हिजरत क्या अब भी हो सकती है? अब भी किसी मुल्क में इस्लाम पे अमल दुश्वार हो जाए, हुकूमत कहे जो नमाज पढ़ेगा उसे मार दिया जाएगा, ज़कात नहीं दी जा सकती, हज पे कोई नहीं जा सकता, तो उस मुल्क से हिजरत करना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात कही भाई, बस ये याद रखना हदीस।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हिजरत, तो आपने फरमाया सबसे अच्छी हिजरत ये है कि तुम गुनाह को छोड़ के नेकी की तरफ आ जाओ। हिजरत में आदमी ज़मीन को छोड़ के दूसरी ज़मीन की तरफ जाता है, एक ज़मीन को छोड़ के दूसरी ज़मीन की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी रवैयों का बताया कि गुनाह को छोड़ के नेकी की तरफ आ जाओ, सबसे अच्छी हिजरत ये है। अच्छा बेटे, एक है मुश्किल बात, सुनाएं कि नहीं? सुनाएं, लेकिन बच्चे समझेंगे कैसे? अच्छा, इसे आसान करते हैं कुछ। ये समझें बेटे कि ये दो ब्लॉक हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है? ये दाएं हाथ में जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये नेकियों की ज़मीन है, और ये उल्टे हाथ पे जो देख रहे हैं ये गुनाहों की ज़मीन है। इस गुनाहों की ज़मीन में मर्द और औरत रहते हैं। यहाँ पे वालिदा हैं, वालिद हैं, बहनें हैं, भाई है, चचा है, बाप है वगैरह, बड़े अब्बा, सारे। मर्दों में अब बच्चे हैं ना, बड़े हो जाएंगे, याद रखो सबसे बदतर गुनाह आँख का गुनाह है। कि इस ज़मीन में जो मर्द रहते हैं ना, सबसे बदतर गुनाह मर्द जो करता है ये आँख है। और इन गुनाहों की दुनिया में ये ज़रा मुश्किल बात है। इन गुनाहों की दुनिया में अगर मौत आए ना, तो मर्द की रूह गुनाह की सबसे आखिर पे आँख से ही निकलती है। मरते दम तक ये आँख का गुनाह चाहता है ये मर्द। इसे बेटे, हर वो गुनाह जिसका ताल्लुक आँख से है ना, बचना है। और औरतें जितनी रहती हैं ना यहाँ, इनका सबसे बड़ा गुनाह इनकी ज़ुबान है। इस गुनाहों की दुनिया में किसी औरत पे मौत आए तो आखिरी चीज़ जिससे उसका दम निकलता है ये इसकी ज़ुबान है। आखिर दम तक इसका बस चले तो परवाह नहीं गुनाह की बातें, किसी की गीबत है, चुगली है, बुरा भला कहना है, ऐसे ही डांट डप, ऐसे ही। और मर्द आखिरी दम तक जिस गुनाह में रहना चाहता है वो आँख। समझ आई? इसलिए बेटे हमेशा आँख के गुनाह से बचो। आँख का गुनाह जो है ना, अल्लाह कहता है कि वो जानता है कि खाइनतुल आयुन, आँख जो कुछ ख़यानत करती है, वमा तुख़फ़िस सुदूर, और जो सीने में छुपे हुए होते हैं ना कि ये गुनाह करेंगे, ये करेंगे, ये सब खुदा जानता है। मर्द मर जाए गुनाह की ज़िंदगी में अगर पड़ गया तो सबसे ज़्यादा तस्कीन और सुकून उसको आँख की गुनाह में मिलता है। आँख की गुनाह, अल गालिब ने कहा है ना, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है। मेरा हाथ नहीं हिल सकता कि नशे की कोई चीज़ ले ले। नशे की कितनी चीज़ें होती हैं बेटे, बोलो। अब तुम बड़े होते जा रहे हो यार, बोले। शराब, भंग, चरस, जी हैं, नस्वार, सिगरेट, शीशा, हाँ उसके ज़रिए भी पीते हैं शीशा, और बोलो गर्दा। ये जितनी चीज़ें हैं ना बेटे, ये सब हराम।
ये अल्लाह की शदीद नाफरमानी। इससे आखिरत ही बर्बाद नहीं होती, दुनिया भी बर्बाद हो जाती। आखिरत ही बर्बाद नहीं होती, दुनिया भी बर्बाद हो जाती। सिगरेट जो है, नशे की जितनी चीज़ें हैं ना बेटे, उनका नाम तक नहीं आना चाहिए। इस गुनाह की दुनिया में ना जो मर्द है, बस अगर वो गुनाह में पड़ जाए तो आखिरी दम उसका निकलता है आंख से ही। फिर अल्लाह इसी गालिब कहता है ना, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों को तो दम है। हाथ से शराब, नशा, सिगरेट लेके मैं नहीं पी सकता, लेकिन मेरी आंखें तो देख रही हैं ना। रहने दे अभी सागर और मीना मेरे आगे, ये शराब के बर्तन पड़े रहे, बोतल पड़ी रही, इन्हीं को देख के मैं खुश हो रहा। सी बेटे, मर्द का दम, इसकी रूह अगर गुनाह में निकले तो आखिर पे आंख आती है। और औरत वो मौत से पहले तक, जब तक ज़ुबान चलती रहती है ना, उससे परवाह नहीं होती। अगर गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही है कि कहाँ ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, कहाँ नहीं करनी, क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी, सही बात पे दाद देना, गलत बात पे रोकना, अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई करना, अपने बच्चों को किसी गलत काम में ना, बग़ैर इस तमीज़ के जो मूड में है वो। अच्छा, एक काम की बात बताऊं तुम्हें, मूड के मामले में कितनी तरह के लोग होते हैं? 3 तरह। एक वो लोग होते हैं जिन्हें अपने कामों की कोई फिक्र नहीं होती। हम उन्हें कहें चलो खाना खाओ, चल पड़ेंगे खाना खाने। हम उन्हें कहें चलो तिलावत करो, तिलावत करने लगेंगे। दिल में आया इस स्कूल को छोड़ के चले जाएं तो स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे। भाई क्यों जा रहे हो नहीं पता, बस दिल में आ गया ना। एक किस्म बच्चों की वो होती है, एक किस्म बच्चों की वो होती है जो मूड है ना उसको देखो, गुस्से में है तो उसकी तारीफ भी करो तो थप्पड़ मार देता है, और अगर खुशी में है तो उसे कहो कि तुम्हारे घर से ये पौधा उखेड़, कहता है पूरा बाग ही ले जाओ, परवाह नहीं यार, बिल्कुल ठीक। ये दोनों बदतरीन लोग, बहुत ही ख़राब लोग। एक वो बच्चे जो बग़ैर सोचे समझे काम करते हैं, और एक वो बच्चे जो अपने मूड के, आज गुस्सा आया हुआ है ना, नतीजा है कि रात को खाना भी नहीं खाना। अब माँ बाप परेशान है, सारा घर, बेटे खाना तो खाएं ना, अभी से गुस्सा आया, वो गुस्सा आया हुआ है तो लिहाजा ये नहीं खाना। और खुश है तो इससे कम बात ही नहीं कि अम्मी इस्लामाबाद चलें, बर्गर खाएंगे, ये करेंगे, ये करें, इसलिए कि ये खुश है ना। सबसे ज़्यादा ख़राब बच्चे वो होते हैं बेटे जो अपने मूड के ताबे होते हैं। गुस्सा आ गया, मस्जिद तोड़ दी, खुश हुए, सिनेमा बना दी। सबसे बुरे बच्चे ये होते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे वो होते हैं जो बग़ैर सोचे समझे फ़ैसला करें। और सबसे अच्छे, उसे पहला कहिए या तीसरा कहिए आप, सबसे अच्छे बच्चे वो होते हैं बेटे जो अपने आप पे कंट्रोल करके जो काम है वो करना है। पहले से तय कि संडे को हमने जाकर सैंडविच खाना है, संडे की शाम को उसका मूड ठीक है नहीं ठीक, उसने तय किया है जाना है। ज़िंदगी है ना बेटे। संडे को सुबह लाहौर जाना है, अब उस दिन उसकी तबीयत ख़राब है, मूड नहीं है, लाहौर नहीं जाना, दोस्त यहाँ कह रहे, कुछ नहीं, जो तय है वो तय है। ज़िंदगी ऐसे गुजरती है बेटे, इसलिए हमेशा उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमेशा ये नहीं है कि आपका मूड ऑफ है तो सारा घर ही अब आपके ऑफ मूड को देखे और बैठ जाए रोने कि जी आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ है। गलत बात, गलत बात। अपनी तबीयत पे काबू पाना चाहिए। तो ये जितनी नशे की चीज़ें ये सब बेटे बर्बाद कर देती हैं। होता क्या है, आदमी किसी चीज़ से परेशान हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, किसी ने कुछ कह दिया,
सबक याद नहीं हुआ, सीढ़ियों से गिर पड़े, वालिदा ने एक चपत लगा दी किसी काम पे, परेशान हो जाते हैं ना। इस परेशानी के हाल में बेटे कभी भी शैतान कहेगा नशे की तरफ, कभी भी नहीं। इस परेशानी के हाल को जाकर अपने बड़ों से डिस्कस करना है, ये हल है। आपको माँ से मोहब्बत है, माँ से कहिए कि अम्मी मैं आजकल परेशान हूँ, गुस्सा आ जाता है। वालिद से आपको मोहब्बत है, वालिद से कहिए। कोई आपके अच्छे उस्ताद हैं तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये माँ बाप से भी अच्छा है। वजह उसकी है बेटे कि माँ बाप के साथ फिर भी एक अदब एहतराम कोई, लेकिन आप जब अपने टीचर के पास जाते हैं तो वहाँ बेतकल्लुफ़ी हो जाती है। आप बहुत सी बातें उन्हें कह सकते हैं जो घर में नहीं कही जा सकती। जाइए उनके साथ डिस्कस कीजिए। और वो बाज़-औक़ात ऐसी चुटकी बजाते में मसला हल कर देते हैं, बहुत आसानी से मसला हल हो जाता है, बहुत। तो इसलिए बेटे ये जो मूड के ताबे होते हैं ना कि जो जी में आया कर लिया, और फिर इस पे नशा, ओफो, अल्लाह भी नाराज़ होता है और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब होती है। कभी भी सिगरेट है, इस किस्म की चीज़ें हैं, उसका तरीका ये है बेटे कि इस दोस्ती को ही ख़त्म कर देना चाहिए। बस जो कोई दावत दे ना इस रास्ते की कि इधर चलें, उस दोस्ती को छोड़ देना चाहिए, उसे समझाना भी नहीं चाहिए। अपना काम करे वो और तुम अपना काम करो, ठीक है। ये ना हो कि आप इस चक्कर में हो कि उसे समझा देंगे, उसे आप सही राह पे ले आएंगे, वो सही राह पे आएगा नहीं आएगा, आप गलत राह पे चल पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह करते हैं। तो बात तो हम ये कर रहे थे कि आदमी आँख से वाबस्ता जितने गुनाह है ना, ये फिर मौत इस पे आती है। और औरत जितने गुनाह ज़ुबान से वाबस्ता है ना, फिर मौत इस पे आती है। और ये कोई अच्छी मौत नहीं, कोई अच्छी मौत नहीं। जिसको मरना नहीं ना आता बेटे, उसे ज़िंदा रहना भी नहीं आता। हमें सबसे पहले सोचना चाहिए हमने मरना कैसे। अगर मरना अल्लाह के साथ है, ईमान पे मरना है, खुदा के दीन के साथ, इस्लाम की हालत में, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी बताएं कि कैसी बसर हो। और अगर मरना है कुफ्र के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, और मरना है तो वो दूसरी ज़िंदगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हम कर रहे थे कि ईसवी साल कहाँ से शुरू हुआ। ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है बेटे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के कुर्ब में आएंगे। कब आएंगे हमें इससे बहस भी नहीं है, अल्लाह का काम है, जब चाहेगा भेज देगा। हमने अब क्या कर लेना है इसको बहस करके। वो हमारी तरफ से कल तशरीफ़ ले आएँ और हमारी तरफ से 1000 साल बाद तशरीफ़ ले आएँ। हमारा ये काम नहीं है कि हम बैठ के तारीख़ें मुतय्यन करें। हमारा काम है दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना, अपने घर की बेहतरी के लिए काम करना, अपने भाई बहन बच्चे इनकी बेहतरी के लिए काम करना। हमारा काम है अपने बड़ों की इज़्ज़त करना। हमारा काम है अपने टीचर से जुड़ के रहना, पैवस्त रहना। हमारे एक टीचर अभी हैं, हम कई मरतबा उन्हें फ़ोन करते हैं कि आप बताएं क्या करना चाहिए। तो बाज़ औक़ात हंसते हैं, कहते हैं अब तुम तो इतनी उम्र के हो गए हो, तुम बेहतर फ़ैसला कर सकते हो। लेकिन बेटे हम अब भी फ़ोन करते हैं इसलिए बेटे कि ये चीज़ कायम रहे। क़यामत में अल्लाह ताला मुझे उठाए और मुझसे पूछे गया, मुझसे अगर पूछे कि तुमने अपने टीचर्स के साथ क्या रवैया रखा, तो मैं क्या कहूँ कि मैं खुद सर हो गया था, मेरे ऊपर कोई बड़ा नहीं रहा था। और हम उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ी दुआ करते हैं। बूढ़े हो गए हैं बहुत, लेकिन हम दुआ करते रहते हैं इसलिए कि वो एक साया है ना, हम उसके नीचे बैठे हुए हैं। कभी मुश्किल पेश आती है, हम उनके लिए दुआ के लिए भी फ़ोन करते हैं कि हज़रत ये मुश्किल पेश आ रही है, दुआ करें। जुमा पढ़ाना था ना, तो गले में बहुत तकलीफ़ थी। रात सोने से पहले डॉक्टर ने दवा दे दी कि ये खाएं ताकि गला ठीक हो जाए। तो हमें ख़्याल आया हो असल दवा तो हमने की नहीं,
हमने फ़ौरन फ़ोन किया। हमने कहा हज़रत गला बहुत ख़राब है, दर्द है, दुख रहा है और कल जुमा भी है और 2-3 जगह बातचीत करनी है, कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा दवा ली। हमने कहा जी। उनका हम दुआ करेंगे। तो वो सुबह उठे, दवा का भी असर था। हम ये नहीं कहते कि 100% दुआओं से काम चलता है, दवा का भी असर था, उनकी दुआ का भी असर था, बिल्कुल ठीक हो गए। ये होता है बेटे। इसलिए जो लोग भी खुद सरी जो बच्चे इख्तियार करते हैं ना, ये ठीक नहीं होता। तो ईसवी साल हमने बताया हमारा अकीदा अहलुस सुन्ना का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के कुर्ब में आएंगे। क़यामत के करीब करीब 3 आदमियों ने आना है। एक मंसूर हैं, वो आएंगे, एक महदी हैं और एक ईसा अलैहिस्सलाम। मंसूर आएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें बर्फ़ में घिसट के चलना पड़े तो वजब अला कुल्ल मुस्लिमिन, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि मेरे उस बेटे की मदद करना। वो समरकंद, बुखारा, मुहद्दिसीन का ख्याल है इधर कहीं पैदा होंगे और वो इस्लाम पे बड़ा नाजुक दौर होगा। तो आपने फरमाया तुम में से जो आदमी भी उस वक्त ज़िंदा हो, मैं उसे कह के जा रहा हूँ कि उसकी मदद ज़रूर करना। और एक हज़रत महदी आएंगे, वो तो बहुत जगह आया है, और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इस दुनिया में रहना, ये हमारे अक़ीदे में शामिल है। तो मुहर्रम का जो आगाज़ हुआ है ये हिजरत से हुआ है। मुहर्रम में एक और बड़ा वाक़या पेश आया, और वाक़या वो पेश आया जो करबला में था। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनके साथ जो शहादत का वाक़या था। कितना टाइम हो गया? 42। बहुत, मेरा ख्याल है वक्त ज़्यादा हो गया बेटे। अब आप पढ़िए, ये जो करबला का वाक़या है, इस पे आपका अक़ीदा क्या होना चाहिए, हम अहलुस सुन्ना का अक़ीदा क्या है, और इसके मुखालिफ क्या हो रहा है इस वक्त। हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बताया ना कि 4 किस्म के लोग उनके मुखालिफ हैं। एक वो जो कहते हैं वो फांसी चढ़ा दिए गए, एक वो जो कहते हैं कत्ल कर दिए गए, एक वो जो कहते हैं कि 3 दिन के बाद वो ज़िंदा हो गए और फिर उठा लिए गए, और एक वो जो कहते हैं कि उनका तभी बीमारी से इंतकाल हो गया और वो अमृतसर या कहाँ दुनिया में दफन है। ये चारों गुमराहियाँ। इसके मुकाबले में हमने बताया ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुला लिया और अल्लाह ने कहा मा कतलू, और उसे कोई कत्ल नहीं कर सका। वमा सलबू, और ना वो सूली पे चढ़ाया गया है। वमा कतलू यकीनन, और यकीनन ईसा को कत्ल नहीं किया गया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। इसी तरह बेटे करबला के बारे में अहलुस सुन्ना के बरअक्स दूसरे लोग क्या कहते हैं, उनका नज़रिया भी जानना चाहिए। वो नज़रिया किस हद तक हमारे मुताबिक है, किस हद तक हमारे मुखालिफ है, हम उनमें से कौन सी चीज़ मानते हैं, कौन सी चीज़ नहीं मानते। ये हमारे अक़ीदे का मसला है ना। ये इंशाअल्लाह आइंदा बुध को बात करें। ठीक है बेटे।